गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, जैसा कि आपको पता है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो सिलेबस है वार्षिक परीक्षा का, वो पाठ 9 से 15 और शब्द रूप, धातु रूप और गिनती। जैसा कि आप जानते हैं कि पाठ 9 से 15 आपके पूरे हो गए हैं। 9 से 15 आपके पूरे हो गए हैं। आप सभी ने, आशा है कि आप सभी ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया होगा। अब आपका जो सिलेबस में बचता है वो बचते हैं शब्द रूप, धातु रूप और गिनती। ठीक है, और तो आज हम शब्द रूप पढ़ेंगे। उससे आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा में आपने वारी, नदी और वारी के शब्द रूप किए थे। अब आपके जो शब्द रूप है वो है पितृ। विक्रांत पुल्लिंग शब्द है पितृ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाते हैं, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, और जो शब्द न पुल्लिंग होते हैं ना स्त्रीलिंग होते हैं वो नपुंसकलिंग कहलाते हैं। आज हम पितृ के शब्द रूप पढ़ेंगे। आप लोग मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण करेंगे, तभी आपको भली प्रकार से पढ़ने में सहायक होंगे। रिक्रांत है, पुल्लिंग है, शब्द है। विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ठीक है। पिता, पित्रो, पित्र है। पितरम, पित्रो, पितृणी। पित्रा, पितृभ्याम, पितृभी। पित्रे, पितृभ्याम, पितृभय। पितुः, पितृभ्याम, पितृभय। पितुः, पित्रोः, पितॄणाम्। पितरी, पित्रो, पितृषु। हे पितः, हे पित्रो, हे पितरः। आई बात समझ में? अब इसी तरह से उक्रांत नपुंसकलिंग शब्द, ये पुल्लिंग शब्द थे, ये नपुंसकलिंग शब्द है। मधु, मधु का अर्थ जानते हैं आप, शहद। विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। मधु, मधुनी, मधुनी। मधु, मधुनी, मधुनी। मधुना, मधुभ्याम, मधुभी। मधुने, मधुभ्याम, मधुभय। मधुनः, मधुभ्याम, मधुभयः। मधुनः, मधुनोः, मधुनाम्। मधुनी, मधुनोः, मधुषु। हे मधु, हे मधो, हे मधुनी, हे मधुनी। बेटा, आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से शब्द रूपों का उच्चारण करना है। आप लोग शब्दों का उच्चारण भली भांति नहीं करते हैं। जब आप लोग शब्दों का उच्चारण सही प्रकार से नहीं करते हैं तो आप लिखने में भी उसी गलती को दोहराते हैं। इसलिए हमेशा अगर आपने शब्दों का उच्चारण सही प्रकार से किया है, सही ढंग से उसे याद किया है, तो आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन आप लोग शब्दों का उच्चारण सही प्रकार से नहीं करते, इसलिए आपको लिखने में भी परेशानी होती है। समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात? एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे शब्द रूप में पंचमी और षष्ठी विभक्ति पूछी गई है तीनों वचनों सहित, तो आप विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम इस तरह से लिखेंगे और फिर सिर्फ पंचमी और षष्ठी विभक्ति ही लिखेंगे।
अन्य विभक्तियां नहीं लिखेंगे। और पंचमी विभक्ति का पितु है, पितृभ्याम, पितृभ्य है। पितु है, पित्रोः, पितृनिनाम, यही इतना ही लिखोगे, इसके अतिरिक्त नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि आपसे इतना ही पूछा गया है। आप लोगों ने अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या किया था कि मैंने सिर्फ 2 ही विभक्तियां आपसे पूछी और आपने पूरा जैसे मैंने कराया वैसे ही कर दिया था। ये आपका गलत तरीका है। इस तरह से लिखने पर आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं। फिर आप लोग पूछते हो कि आप लोग के मार्क्स कहाँ पर काटे गए, हमने तो पूरा लिखा था। बेटा जब आपसे पूछा ही नहीं गया पूरा, आपसे जितना पूछा जा रहा है ये संस्कृत उतना ही जवाब दें, अन्यथा नहीं। और हलंत और विसर्ग का विशेष ध्यान रखें कि कहाँ पर हलंत का प्रयोग हुआ है, कहाँ पर विसर्ग का प्रयोग किया है। मैंने आपको पहले ही बताया, आपके लिए संस्कृत कोई नया विषय नहीं है। आपने कक्षा 6 में भी संस्कृत पढ़ी है। जो ये इधर की तरफ ये एक डंडी हमने खींची हुई, ये हलंत कहलाता है। कुछ बच्चे इसे रा पढ़ते हैं, पितृमरम। रा की मात्रा तब होती जब ये इधर की साइड होता। समझ रहे हैं ना आप लोग? जो इधर की साइड है ये हलंत है, और जो ये 2 बिंदु होते हैं ये विसर्ग है। इसे हा की ध्वनि आती है। पितु है, पित्रोः, पितृभ्याः। समझ रहे हैं ना आप लोग कि आपको हलंत और विसर्ग का विशेष ध्यान रखना है। आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी हलंत और विसर्ग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये नहीं, आप बहुत ध्यान से देखिए कि हलंत एक वचन में हलंत का प्रयोग सिर्फ द्वितीय विभक्ति में हुआ है, और द्विवचन में हलंत का प्रयोग तृतीय, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति में हुआ है, और बहुवचन में हलंत का प्रयोग कहीं पर भी नहीं हुआ है। इसी तरह से विसर्ग का प्रयोग भी जहाँ पर आवश्यकता है वहीं पर आप हलंत और विसर्ग का प्रयोग करें, अन्यथा ना करें। और एक बात और, आप लोगों को लगता है कि शब्द रूप इतने सारे याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो असंभव है। अगर प्रयास किया जाए तो हर कार्य को संभव किया जा सकता है। जैसे अगर आपने एक शब्द रूपों को बहुत अच्छे से याद कर लिया तो आपको बाकियों को याद करने में कोई परेशानी होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ शब्द ही बदलते हैं, बाकी जो विभक्तियों में जो जैसा इस्तेमाल होना वैसा ही होता है। अब आप ध्यान से देखिए, पिता, पित्रो, पित्र है, मधु, मधुनी, मधुनी, ये तो थोड़ा नपुंसकलिंग शब्द और पुल्लिंग। आप जितने भी पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे वो एक जैसे पढ़ेंगे, जितने भी स्त्रीलिंग शब्द पढ़ेंगे वो एक जैसे पढ़ेंगे, जितने भी नपुंसकलिंग शब्द पढ़ेंगे वो सब आप एक जैसे ही पढ़ेंगे। अब जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये है स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द है नदी, नदो, नदाह, नदीम, नदो, नदीही। तो अब देखिए, हाँ स्त्रीलिंग शब्द में ही देखिए, इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन स्त्रीलिंग शब्द में ये देखिए, मति, मति, मते है, नदी, नदो, नदे है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात में क्या कहना चाह रही हूँ? तो अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको शब्द रूप को याद करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। बहुत ही आसानी से आप शब्द रूपों को याद कर पाओगे, लेकिन बस थोड़ा सा आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, पित्रो, पित्रो, मधुनी, मधुनी, सिर्फ थोड़ा सा मात्रा, क्योंकि ये नपुंसकलिंग है और ये पुल्लिंग है। पितृभ्याम, 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 मधुभ्याम, 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 पित्रो, पित्रो, मधुनी, मधुनो, मधुनो। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? फिर इसी तरह देखिए, मधुनी, मधुनी, पित्रे, पितृनी, मधुभी, मधुभ्या, मधुभ्या, मधुनाम। उसी तरह से ये वाले शब्द रूप भी चले, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको यह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में बहुत ही साफ और सुंदर अक्षरों में करना है। जैसा कि आपको पता है, आपका जो पाठ हैं वो आप पूरे हो चुके हैं 9 से 15। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर सुंदर ऊपर शब्द रूप डाल के आपको यह कार्य करना है, और कार्य बहुत साफ सुथरा और सुंदर अक्षरों में कीजिएगा।
और बहुत ध्यान से अपने कार्य को कीजिएगा। अपने पाठ पूरे होने पर शब्द रूप को शुरू कीजिएगा।